वेलकम टू फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट नया स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और ये सब्जेक्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में। ठीक है, जैसे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है तो उसमें आपका एक ये सब्जेक्ट आपने नाम सुना होगा, नेटवर्क थ्योरी। क्या है ये? नेटवर्क थ्योरी। तो नेटवर्क थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में जिसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है इस नेटवर्क थ्योरी से ही आते हैं, आपके किसी भी एग्जाम में ले लो। ठीक है, और ये नेटवर्क थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट है, यानी कि ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर सब्जेक्ट है। अगर इस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं तो इसका एप्लीकेशन सारे सब्जेक्ट्स में देखने को मिलता है, चाहे आपका मशीन हो। ठीक है, चाहे मशीन हो, चाहे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो। ठीक है, चाहे मेजरमेंट हो, मेजरमेंट भी आपने पढ़ा होगा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं, इन सारा सब्जेक्टों में किसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है? ये सबका एप्लीकेशन किसको देखने को मिलता है? नेटवर्क थ्योरी का। ठीक है, अगर इस नेटवर्क थ्योरी को हम अच्छे से कवर कर लेते हैं तो बहुत हद तक हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलती है, चाहे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे मेजरमेंट हो, चाहे मशीन हो। ठीक है, तो अगर बात करें नेटवर्क थ्योरी में तो इसका एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक बेसिक जो है सिलेबस होता है। अगर इस सिलेबस को हम लोग फॉलो करते हैं तो कोई भी आपका एक कम्पिटिटिव एग्जाम है वो आपका इस सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम पहले इसका ये देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या हम लोगों को इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग पहले देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है और किस सिलेबस, कौन सा सिलेबस, कहाँ वेटेज कितना है, किस एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, तो वो टॉपिक हम लोग देखेंगे। और ये सब्जेक्ट जो यकीन मानिए कि अगर आपने ये सब्जेक्ट रेगुलर अगर फॉलो किया तो जो है ये सब्जेक्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने रेगुलर फॉलो किया कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको बने ना अगर। ठीक है, चलिए पहले तो हम इसका क्या करते हैं, सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है इसका और क्या हमको पढ़ना है, उसमें क्या क्या कवर करना है, किसको हमको कैसे पढ़ना है। ठीक है, चलिए बताते हैं, पहले सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस देखिए क्या है आपका, इसमें नेटवर्क थ्योरी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। एक तो ये चैप्टर है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि इस बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग सारी चीज़ पढ़ेंगे कि क्या क्या नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, वोल्टेज करंट का रिलेशन क्या होता है, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। ठीक है, और क्या क्या केवीएल, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, केवीएल पढ़ेंगे, मेश पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है आपका किसके लिए? किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जैसे आपका जूनियर लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहता है? बेसिक कॉन्सेप्ट का। जैसे बात करें जूनियर लेवल के एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, जैसे एसएससी, जेई हो गया। ठीक है, यूपी पीसीएल में, जेई में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, यूपी पीसीएल, जेई हो गया, या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम आपका जेई लेवल का है तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, ए का जो एग्ज़ाम होता है उसका भी वेटेज रहता है, बट ए के एग्ज़ाम में इतना वेटेज नहीं रहता है बेसिक कॉन्सेप्ट का। लेकिन जो जूनियर लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मार्क्स इसमें से पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट में अच्छे से इसको कवर करेंगे। हाँ, जीरो से लेकर के अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन बनाएंगे, हाई लेवल तक कवर करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ऐसे ही अगर बात करें तो आपका एक ये है नेटवर्क थ्योरम्स। तो नेटवर्क थ्योरम्स आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम हो गई। ठीक है, सुपरपोजिशन हो गई, नॉर्टन्स हो गई। ठीक है, थेवेनिन हो गई। ये सारी थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होगी। ठीक है, इन सारी थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सपोज करो क्या है, एक बेसिक एलिमेंट, एक है नेटवर्क थ्योरम्स। ठीक है, तो ये नेटवर्क थ्योरम्स ये किसका है, ये पूरा क्या कवर करती हैं? जूनियर लेवल के एग्जाम को। ठीक है, नेटवर्क थ्योरम से तो आपका यही में भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। क्या क्या? एक बेसिक कॉन्सेप्ट और नेटवर्क थ्योरम्स। ठीक है, ये। और थर्ड आपका ये है क्या, स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स, यानी कि ये जो टॉपिक है ये आपका जो है जूनियर लेवल में नहीं पूछा जाता, इसका वेटेज जो है कहाँ है? ए के लेवल में। ठीक है,
यानी कि अगर ए लेवल का कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है, क्या है, ए लेवल का कोई एग्ज़ाम है तो उसका वेटेज इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। इसका हो गया, जैसे ट्रांजिएंट हो गया तो ए लेवल का है, टू पोर्ट नेटवर्क है तो ये इसका लेवल है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है ए लेवल में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, ये आपका थोड़ा जूनियर लेवल के एग्जाम में थोड़ा वेटेज इनका कम रहता है, ठीक है। बेसिक चीज़ें इनसे पूछ ली जाएंगी लेकिन आपसे कोई टफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अब जब बात करें एक ये क्या है, एसी सर्किट्स, तो एसी सर्किट जो है ये भी आपका किसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, किसमें, जेई के लेवल में, ठीक है। जो भी जेई के लेवल के क्वेश्चन आएंगे वो आप एसी सर्किट से भी आ सकते हैं। यानी कि कोई एसी सर्किट दे दिया जाएगा, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, ठीक है, कोई एलिमेंट्स लगे होंगे, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, उसके क्रॉस करंट पूछ लेगा, वोल्टेज पूछ लेगा, पावर पूछ लेगा, तो ये सारी चीज़ें आप पूछ सकता है। तो ये भी क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है किसके लिए, एसएससी जे लेवल के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। एक टॉपिक ये है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट, यानी कि मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट से भी किसमें, ये इसका सिलेबस है, एसएससी जेई का है या कोई स्टेट लेवल के एग्जाम है जूनियर लेवल के, तो वो सारे, यानी कि आपको अगर जो जेई लेवल की तैयारी करना चाहते हैं वो सबसे ज़्यादा किस पे फोकस कर सकते हैं, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, और नेटवर्क थ्योरम पे, और तीसरा क्या है, एसी सर्किट्स पे, और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट। यानी कि ये चार टॉपिक जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने पड़ेंगे। अगर ये चार टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो जो है कोई जूनियर लेवल का एग्जाम जो भी होगा आपका, वो है, उसमें क्वेश्चन आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और ए लेवल का अगर एग्जाम करना है तो आपको पूरा कवर करना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। लेकिन ए के लेवल में आपका ये ट्रांजिएंट और टू पोर्ट नेटवर्क स्टडी स्टेट, इसका वेटेज ज़्यादा होता है, ठीक है। नेटवर्क थ्योरम बेसिक का भी होता है, ठीक, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर, तो ये था आपका सिलेबस, ठीक है। अब आज हम लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है। चलिए आज बताते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या करना है, हमको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए पहला क्या है हमारा, बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। तो नेटवर्क क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा नेटवर्क तो आपका किसी का भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी नेटवर्क होता है, एक दूसरे को कनेक्शन करना ही क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। अगर क्या करते हैं, यही चीज़ अगर हम इस तरीके से पूछी जाए आपसे कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, नेटवर्क और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स क्या होता है, तो आप क्या कहोगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ये आपका एक ही जैसा होता है, मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेम, एक दोनों के एक ही जैसे नाम से होते हैं, मतलब एक ही जैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक डिफरेंस अभी हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो बेसिक डिफरेंस क्या होता है उसको हम अच्छे से अभी बताएंगे। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि नेटवर्क होता क्या है, ठीक है, क्या है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या इलेक्ट्रिकल सर्किट्स क्या होता है उसको हम समझते हैं, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ए इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। यानी कि जो भी नेटवर्क होता है वो क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या होता है, एक इंटरकनेक्शन होता है, यानी कि आपस में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोला जाता है। जैसे अगर हम बोलें इलेक्ट्रिकल नेट एलिमेंट के बारे में, तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट आपका रजिस्टर हो सकता है, ठीक है, जैसे आर, ऐसे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में आपका एल आता है यानी कि इंडक्टर जिसको बोलते हैं, और थर्ड है आपका कैपेसिटर यानी कि सी, और कोई एक एनर्जी सोर्स। तो एनर्जी सोर्स में अगर बात करें तो ये कोई भी एनर्जी सोर्स हो तो हो सकता है, चाहे आपका वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, ठीक है, तो ये कोई भी सोर्स हो सकता है। तो कोई भी अगर नेटवर्क या सर्किट हमको बनाना है तो क्या क्या मेन रिक्वायरमेंट होती हैं, यानी कि रजिस्टेंस उसमें होगा, इंडक्टेंस भी हो सकता है, या सी भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, वोल्टेज भी होगा, करंट सोर्स भी होगा, ठीक है। तो कोई भी अगर सर्किट बनाना है, अगर आर टाइप का रजिस्टर सर्किट बनाओगे तो केवल आर होगा उसमें, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि नेटवर्क क्या है, एक तरीके से कनेक्शन है किसका, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का ही एक कनेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। अब हमने एक टर्म आपको बताया कि नेटवर्क
और इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं कि जो बेसिक डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में और सर्किट्स में ये होता है कि कोई भी अगर नेटवर्क है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कोई भी नेटवर्क है तो उसमें क्या होगा, मे बी क्लोज्ड पाथ और नॉट, यानी कि अब इस कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई नेटवर्क है सपोज करो, ठीक है, तो उसका जो है वो उसमें क्या है, वो एक क्लोज्ड पाथ भी फॉलो कर सकता है, या हो सकता है उसका क्लोज्ड पाथ हो या ना हो। जैसे क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या है, कोई हम मान लेते हैं नेटवर्क इस तरीके से, कोई नेटवर्क है उसमें कोई रेजिस्टेंस लगा है आर, उससे कोई वोल्टेज सोर्स लगा है वी, ठीक है, और क्या है इसमें कोई इंडक्टेंस लगा है सपोज करो एल, ठीक है, तो क्या होगा इसमें करंट फ्लो करेगी आई। तो ये क्या है, एक तरीके से अगर पाथ बनाओगे तो ये क्या क्लोज्ड है, यानी कि चारों तरफ क्लोज्ड लूप बना रहा है। तो कहने का मतलब ये क्या है, एक नेटवर्क कह सकते हैं। और इसी को मे नोट का मतलब क्या है, यानी कि हो सकता है आपका सर्किट इस तरीके से दिया हो, इस तरीके से दिया हो, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या है आपके, ये ओपन टर्मिनल है, यानी कि तो ये क्या है एक दूसरे से ऐसे अगर आप नेटवर्क बना दिया जाए इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे बना दिया जाए, तो ये भी क्या है आपका नेटवर्क है। ठीक है, तो नेटवर्क क्या है, कनेक्शन ऑफ एलिमेंट, यानी जितने भी एलिमेंट हैं उनका कनेक्शन किया गया है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, क्लोज्ड पाथ नहीं फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ क्लोज्ड पाथ नहीं है, यहाँ क्लोज्ड पाथ नहीं, यानी कि कह सकते हैं कि नेटवर्क जो होगा वो हो सकता है आपका क्लोज्ड पाथ फॉलो करता हो या क्लोज्ड पाथ नहीं भी हो सकता है। तो ये चीज़ बेसिक डिफरेंस ये होती है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमेशा हमेशा क्या होगा, ऑलवेज क्लोज्ड पाथ होगा, क्लोज्ड पाथ, ठीक है, ऑलवेज क्लोज्ड पाथ होगा, यानी कि ये हमेशा क्लोज्ड पाथ ही फॉलो करेगा, ये ओपन नहीं होगा। ये क्या है, ओपन भी हो सकता है और ये क्लोज्ड भी हो सकता है, क्या, नेटवर्क, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये ऑलवेज क्लोज्ड होगा, यानी कि कोई भी वोल्टेज सोर्स लगा दो या करंट सोर्स लगा दो, सपोज करो, तो उसमें रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस ले लेते हैं आर, इंडक्टेंस एल, कैपेसिटेंस सी, इस तरीके से। तो क्या है, एक तरीके से ये क्लोज्ड पाथ है, ये भी क्लोज्ड पाथ है, ठीक है, यानी कि क्लोज्ड पाथ हमेशा होगा किसमें, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। और नेटवर्क में क्लोज्ड पाथ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, यानी कनेक्शन एक दूसरे को जोड़ते जाओ, वो भी एक क्या है, आपका नेटवर्क है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है किसमें, नेटवर्क और इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग इतना पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो पहला क्या है टॉपिक आपका, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो ठीक है। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो नेटवर्क थ्योरी में तो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट में एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं क्या, बेसिक सर्किट एलिमेंट, यानी कि जो भी आप सर्किट यूज करते हैं, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट या नेटवर्क यूज करते हैं, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं, ठीक है। उन एलिमेंट्स को हम लोग पहले डिटेल में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा क्या है इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स में, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, एक क्या है, रजिस्टर हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस ऐसे कह सकते हैं, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। दूसरा इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये क्या है, ये सर्किट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे क्या होता है, इससे क्या है बेसिक क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, इनमें रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग अगर रेजिस्टेंस की बात करें, एक एक को हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे क्या है, पहले रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या है कि रेजिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्लास में पढ़ते आए तो क्लास में जैसे हम लोग नोट्स बनाते हैं उस तरीके से नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये आपका एक तरीके से कम्पिटेटिव टाइप का है एग्जाम, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल की पॉइंट्स याद रखने हैं, की पॉइंट्स हमको लर्न करने हैं, याद रखने हैं, उनको एक ब्रैकेट में अच्छे से नोट्स बनाना है, ठीक है। वही आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, हो सकता है फॉर्मूला पूछ ले या फार्मूला से एक दो इधर उधर कुछ भी घुमा सकता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आप, ये तो आप जानते हैं, ये तो सब लोग जानते हो कि रेजिस्टेंस क्या है, तो हम एक बार फिर आपको बता देते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। यानी कि रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी मटेरियल का क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्या है, किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है कि करंट को फ्लो कराने से रोकती है, यानी कि रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, क्या है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल
which oppose the flow of current, फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या है, एक किसी मटेरियल का यानी कि मटेरियल की ही प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, अपोज करती है किसको, करंट को फ्लो होने से, यानी कि फ्लो होने से यानी कि मटेरियल जो है वो करंट को फ्लो कराने में रोकती है। ठीक है, प्रतिरोध करती है, ये होता है रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें की पॉइंट से हम लोग देखते हैं, जैसे यूनिट्स की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस की यूनिट्स सब लोग आप जानते हैं क्या होता है, ओम्स। ठीक है, ओम्स क्यों होता है, क्योंकि ओम्स ने ही इसका, एक ओम्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इसका रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, इसलिए उन्होंने अपने नाम पे ही ओम्स रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उसको हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, वो चीज़ हमको याद रखना है, यानी किसी तरीके से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जैसे यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स क्या हो जाएगी, ओम्स हो जाएगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जनरली फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, ये होता है, ये हम लोग जानते हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं, पढ़ चुके हो। तो इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि आर जो है क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इन किस में है, ओम्स में। ठीक है, ऐसे ही आपका रो क्या है यहाँ पे, तो ये कि रो जो होती है वो क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है, क्या होती है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल का वो रेजिस्टेंस बना होगा उसी मटेरियल की क्या होगी, ये रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी होती है, लेकिन इसके अगर यूनिट्स की बात करें, आपसे ये जनरली क्वेश्चन में पूछ लेता है कि रेजिस्टिविटी का जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, तो क्या करेंगे, ओम मीटर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग हाईलाइट कर लेंगे, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी की यूनिट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर होती है। इसी तरीके से तो इसमें और एल क्या है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर या सर्किट। ठीक है, वायर इन किसमें, मीटर्स में। ठीक है, ये होता है। और इसमें ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया इन किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो ये चीज़ें आपकी नोटेशन है, क्या है, रेजिस्टेंस रो इंटू एल अपॉन ए होता है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है इन ओम में, और जो रो है वो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो किस में होती है, मीटर स्क्वायर में। तो इतनी चीज़ें हम लोगों को रेजिस्टेंस के बारे में पता होनी चाहिए। ऐसे ही हम लोग एक एक वन बाई वन करके तीनों एलिमेंट्स के बारे में जानकारी जानते हैं। ठीक है, इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ सकता है कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है। ठीक है, या ओम मीटर पूछ लिया जाएगा, ऑप्शन में दे दिया कि ये किसकी यूनिट है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव वाले। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आपका एलिमेंट्स पढ़ते हैं। तो जैसा कि और एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि बी और आई यानी कि वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होता है फॉर रेजिस्टेंस के लिए, बाई ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या होता है, एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि ओम्स लॉ कोई भी सर्किट है, यानी कि इन एनी सर्किट्स वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी कि किसी भी सर्किट में अगर वोल्टेज क्या है, करंट के प्रोपोर्शनल है, व्हेन टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, जब क्या है, टेम्परेचर अगर रिमेंस कांस्टेंट यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, उस केस में जब वोल्टेज अगर करंट के प्रोपोर्शनल हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, ओम्स का लॉ कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हम जानते हैं, तो ये क्या दिया है, ओम्स लॉ। ठीक है, ये क्या है, किसी भी सर्किट में वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, जब टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अब क्या आते हैं हम लोग, अगर वोल्टेज इक्वल टू यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम लोग क्या, एक कांस्टेंट आएगा, क्या कांस्टेंट वो होगा, वो आर होगा। ठीक है, इस टू आई, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का रिलेशन क्या निकला कि बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर, ये चीज़ पढ़े हैं। ठीक है, अगर हमको यहाँ से किसी की भी वैल्यू निकालनी है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। आपसे अगर रेजिस्टेंस पूछा जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बी अपॉन आई, यही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी रिलेशन निकाल सकते हैं यहाँ से। चलिए और इसमें देखते हैं क्या क्या रिलेशन बन सकता है। तो जैसे क्या है, पावर, अगर पावर की बात करें तो पावर एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस से अगर पावर की एब्जॉर्ब करने की बात आए तो इसका रिलेशन क्या होता है, पी ऑफ टी, टी टाइम के रेस्पेक्ट में लेते हैं क्योंकि एसी एनालिसिस के केस में टी लिया जाता है, तो क्या है, पी इक्वल्स टू वी इंटू आई ऑफ टी, कह सकते हैं।
ठीक है, तो अब देखो P क्या है, P इंटू वी आई टी। ठीक है, तो एक रिलेशन हमको ये पता है कि पावर इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आई। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और रिलेशन अगर निकालना चाहें तो हम क्या करें, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बी अपॉन आर अगर पुट कर दें, ठीक है, तो इसका एक रिलेशन क्या आ जाएगा, P इंटू बी अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि एक ये रिलेशन हमको याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से और क्या रिलेशन हो सकता है, तो इसी तरीके से अब क्या हो जाएगा, एक रिलेशन पावर का क्या होता है, इसी से क्या बनेगा, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये रिलेशन हमको याद रखने हैं। इन्हीं रिलेशन से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कोई भी। ठीक है, तो हम लोग ये देख लिए हैं। अब जैसे ये रिलेशन आया तो ये लोग हम तो जानते हैं कैसे, ये इसमें अगर हम क्या करेंगे, अगर हम बी की वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू क्या है, यहाँ से अगर बी की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। ठीक है, आई इंटू आर अगर इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, बी आई आर इंटू आई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, वहाँ से रिलेशन ये आता है। ठीक है, इसी प्रकार ये तो हो गई बात पावर की, तो ये रिलेशन होता है। अब पहली बात एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि पावर जो होती है, यानी कि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस एक ऐसा एलिमेंट है, लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या करता है, कि एनर्जी को डिसिपेट करता है, एनर्जी को डिसिपेट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो रेजिस्टेंस का बेसिकली काम क्या है, एनर्जी को हीट के फॉर्म में जनरेट करता है, यानी कि डेसिपेट करता है। ठीक है, तो ये बेसिक आपसे पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस क्या करता है। ठीक है, तो क्या करता है, एनर्जी को डेसिपेट करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। अब इसमें हम लोग अगर एनर्जी की बात करें तो हम जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। एनर्जी अगर की बात करें तो एनर्जी कन्वर्टेड किस में कन्वर्ट होगी, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, इसमें एनर्जी होगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। हम जानते हैं क्या करता है, रेजिस्टेंस एक हीट के फॉर्म में एनर्जी को डिसिपेट करता है, तो इसलिए हम लोग जानते पावर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, P इक्वल टू वी, एनर्जी क्या होता है W, तो W इक्वल टू, अगर एनर्जी में अगर पावर है, पावर में अगर टाइम से रेस्पेक्ट में क्या कर दें, मल्टीप्लिकेशन कर दें तो एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो इनफाइनाइट टी से P इंटू टी। ठीक है, ये हो जाएगा P इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी का रिलेशन, एक ये रिलेशन हमको याद रखना है। ठीक है, P इंटू टी। और इसको अगर सही से लिखना चाहोगे तो ये क्या है, इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, P क्या है, B इंटू आई, ठीक है, इंटू टी, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। और अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे इनफाइनाइट से टी तक तो ये डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, और ये क्या हो जाएगा, आई वी आई, ये टाइम के रेस्पेक्ट में होता है ऑफ टी, तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। सॉरी, सही से देखते हैं इसको। तो एक रिलेशन हमको ये याद रखना है, क्या याद रखना है, कि एनर्जी और रेजिस्टेंस के फॉर्म में अगर पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका रिलेशन क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये कैसे आया, इसको जब हमने सॉल्व किया क्या होता है, हम जानते हैं कि एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, पावर इंटू टी होती है, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में जो पावर होती है उसी को क्या कहते हैं, यानी कि एनर्जी कहलाती है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी, तो डब्ल्यू इक्वल टू हम जानते हैं, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो फिर टी टी। ठीक है, इसी तरीके से हम जानते हैं पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर की वैल्यू यहाँ पुट करके इसका रिलेशन निकालेंगे। तो ये सारे जो है रिलेशन हम लोगों के हमको याद होने चाहिए, इन्हीं रिलेशन पे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका सब बेसिक है, ये आपको रिलेशन बिल्कुल याद ही होने चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके से इनको चाहे रट लो चाहे प्रूव कर लो। ठीक है, इतना आपको क्या है, रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपका पहला एलिमेंट, यानी कि रेजिस्टेंस। ऐसे ही हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे इंडक्टेंस हो गया, ठीक है, कैपेसिटेंस हो गया। तो कैपेसिटेंस में हम लोग देखेंगे रिलेशन किस तरीके से फॉर्मूले निकलते हैं। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। तो आज चलिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन दिया है बेसिक का। ठीक है, चलिए, थैंक यू फिर आज।